हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 189 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए दोस्तों 189 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 189 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए दोस्तों 189 जो यह संख्या है इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख लिए हैं। दोस्तों अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है और पूरी तरह से घटा देना होता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम देखेंगे क्या यह संख्या 2 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों यह जो संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 9 है, इसलिए दोस्तों यह संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम दोस्तों देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों 3 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए दोस्तों इस संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या 3 से कटता है। तो देखिए दोस्तों इस 1 में इस 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, और 9 में इस 9 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो दोस्तों 18 जो संख्या है वो 3 से कट जाती है, इसलिए दोस्तों 189 जो यह संख्या है ना यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको हम 3 से काटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर 18 है तो दोस्तों क्या होगा, यह 18 जो है ना यह इस 3 से 6 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 छक्के 18 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो 9 है तो यह 9 भी इस 3 से 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि तीतरी के 9 होता है। यहाँ पर दोस्तों 63 आ गया। तो देखेंगे दोस्तों क्या यह संख्या अभी 3 से कटेगी। तो देखिए दोस्तों इस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों इस 6 में इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो दोस्तों 9 जो संख्या है यह 3 से कट जाती है, इसलिए दोस्तों 63 जो यह संख्या है ना यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी हम 3 से कटा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 है तो दोस्तों क्या होगा, यह 6 जो है ना इस 3 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है। यहाँ पर तो 3 है तो यह 3 इस 3 से 1 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 कहीं 3 होता है। यहाँ पर दोस्तों 21 आ गया तो 21 को हम 3 से कटा देंगे तो यह 7 बार में कट जाएगा, क्योंकि 3 7 21 होता है। यहाँ पर दोस्तों 7 आ गया तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 जो है यह एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 को 7 से कटा देंगे तो यह 1 बार में कट जाएगा। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हम 189 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 189 बराबर। देखिए दोस्तों 189 जो यह संख्या है 1 2 3 3 बार 3 से कटा है और 1 बार 7 से कटा है। तो इन सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो दोस्तों जो यह आ गया ना 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, यही क्या हो गया, इस 189 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर 189 है तो 189 को हम इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम गिनेंगे कि 3 जो है ना यह कितनी बार है, 1 2 3 3 जो है ना दोस्तों यह 3 बार है, इसलिए क्या करेंगे हम 3 की घात 3 लिख देंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर दोस्तों 7 सिर्फ एक बार आया, इसलिए 7 को हम एक बार इसी तरह से गुणे के रूप में लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों आ गया ना 3 के पावर 3 गुणे 7, यह क्या हो गया, 189 का अभाज्य गुणनखंड घातांकीय रूप में हो गया। तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 189 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है।